चुनाव से करीब 80 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अडानी के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की एसआईटी जांच से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबी जांच ट्रांसफर करने का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। उसने सेबी को पूरे मामले की जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। एक बड़ी राहत इस वक्त मिल चुकी है अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही ठहराया है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह निकलता है कि सेबी की जांच में अब तक गौतम अडानी के खिलाफ भी कुछ गलत नहीं निकला है और सुप्रीम कोर्ट इसी बात को सच मानता है। एसआईटी से जांच कराने के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया है। गौनिका, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है अपने इस फैसले को सुनाते हुए कि केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने की तरफ एक कदम उठाना चाहिए। एक विशेषज्ञ समिति की भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश की है। बिल्कुल मीनाक्षी, कोर्ट का सबसे बड़ा कंसर्न ही यही था इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ताओं को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका किसी तरीके से नुकसान ना हो, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू की थी। और कोर्ट का सबसे बड़ा कंसर्न शुरू से यही था। कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया था कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उस पर कोई उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। ऐसे में उसको आधार मानकर ही किसी भी तरीके से सेबी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। और यही वजह है कि सेबी को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया, एक अलग और कमेटी गठित की गई ताकि दोनों तरीके से इस पूरे मामले पर जांच हो पाए। और जब दोनों ने ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स कोर्ट में दी, यानी कि अडानी को क्लीन चिट मिली, तब उसके बाद भी लगातार सवाल सेबी पर उठने लगे। सेबी को लेकर यह कहा गया कि सेबी ने सही तरीके से जांच नहीं की है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच नहीं हुई है। सेबी को सवालों के कटघरे में याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी खड़ा किया गया। कांग्रेस ने भी सीधे सीधे सवाल उठाए थे। राहुल गांधी, जयराम रमेश ने, इन लोगों ने भी ट्वीट्स करके, बाकायदा प्रेस रिलीजेस जारी करके ये सेबी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन कोर्ट ने अब साफ कर दिया। उस वक्त कोर्ट ने सेबी की रिपोर्ट पर कोई कमेंट नहीं किया था जब विपक्षी पार्टियों ने सेबी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। लेकिन आज कोर्ट ने मान लिया है, यानी कि सेबी के काम में इंटरफेयर करने का, सेबी के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का कोर्ट ने खुद कोई अपने आप को कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है। कोर्ट ने सेबी की रिपोर्ट को सही माना है और 22 मामलों में अब तक जो जांच हुई है उसको सही पाया है। और साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईटी गठित उस पूरे मामले में नहीं की जाएगी। सीबीआई कोई मामला सौंपने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन सीबीआई कोई मामला नहीं जाएगा। तो ये कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि ना तो इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की जाएगी, ना सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। और इस पूरे मामले पे जांच सेबी जिस तरीके से कर रही है उसको कोर्ट ने सही ही माना है। और इसीलिए सेबी और 2 मामलों की जांच अगले 3 महीने में पूरा कर देगी। यानी सीधे सीधे तौर पर ये जो याचिकाकर्ता है उनके लिए झटका है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट जिसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं, जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके आधार पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पिटीशन फाइल कर दी जाती है। और कोर्ट ने आखिर में यह कमेंट भी किया है कि सिर्फ किसी भी तरीके से कोई ऐसी मीडिया में छपी हुई खबर या फिर अखबार में छपी हुई खबरों के आधार पर, एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जिसको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उसके आधार पर आप एक पीआईएल लेकर आ जाते हैं और पीआईएल को एक टूल की तरह बना लिया जाता है। और ऐसे में और आप एक सरकारी एजेंसी को खड़ा कर देते हैं कटघरे के घेरे में, सेबी को खड़ा कर देते हैं, तो जाहिर तौर पर यह बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जो बार काउंसिल के लोग हैं, यानी क्योंकि आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त गौनिका याचिकाकर्ता विशाल त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। अपने आप सेबी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होगी उसे बिना वेरिफिकेशन के एज ए प्रूफ ट्रीट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा लॉ का प्रिंसिपल है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। तो आपने सुना, इनका भी कहना ये था कि
ऑलरेडी सेबी जो है अपनी ओर से एक एसआईटी टीम गठित कर चुकी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी मामलों की। 24 कुल मामले, उनमें से 22 मामलों की जांच हो चुकी है पूरी। 2 और मामले बाकी रहते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का और वक्त दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कह रही है कि उन्हें अपनी ओर से मॉनिटर्ड किसी भी एसआईटी टीम की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है और बेहतर तरीके से कर रही है। और अभी तक एक भी ऐसा कोई ठोस आधार, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिससे सेबी के कामकाज के तरीके पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सके। तो जो मोटी बात निकलकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आ रही है गौनिका, वो ये कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर जो हिंडनबर्ग कंपनी ने आरोप लगाए थे कि बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा फ्रॉड हुआ है और इससे फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। एक तरीके से क्लीन चिट गौतम अडानी को। गौनिका, बिल्कुल एक तरीके से क्लीन चिट ही दी गई है। कोर्ट ने ये मान लिया है कि सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेबी ने भी जब रिपोर्ट सबमिट की थी अगस्त के महीने में, तब सेबी ने भी यही कहा था कि इस पूरे मामले में कोई भी उन्हें ऐसी रेगुलेशन नहीं मिली है जो कि जिससे कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, जिससे ये कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है और इन्वेस्टर्स को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी चीजों को लेकर कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि सेबी की रिपोर्ट कोर्ट ने मान ली है, यानी कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की है। सेबी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था याचिकाकर्ताओं की तरफ से। वो बार बार यही कह रहे थे कि सेबी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, सेबी पर ही आरोप है और सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सेबी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। और इसीलिए इस पूरे मामले में मांग की जा रही थी कि एक अलग एसआईटी गठित की जाए, सीबीआई मामले की जांच की जाए। लेकिन कोर्ट ने सेबी को भी क्लीन चिट दिया है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन को सही माना है और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी क्लीन चिट दिया गया है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका ये याचिकाकर्ताओं को है, विपक्ष को है, क्योंकि लगातार सवाल चाहे वो संसद में हो या फिर सड़क पर, ये बार बार यही उठाया जा रहा था, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, कि अडानी को फायदा पहुंचाया गया, अडानी का नाम बार बार लाया जा रहा था। लेकिन अब अगर ये एक बड़ा मुद्दा ये 2024 के चुनाव में बनना था, तो अब कोर्ट के फैसले को तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा। कोर्ट के फैसले पर आप सवाल तो नहीं उठा सकते। अब ऐसे में क्या जो पक्ष है वो कांग्रेस की तरफ से आता है या विपक्षी पार्टियों की तरफ से आता है, जो सीधे सीधे अडानी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ही अडानी को क्लीन चिट मिल गई है, कोर्ट की तरफ से ही सेबी को क्लीन चिट मिल गई है। सेबी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था, सेबी पर सवाल उठाए जा रहे थे, सेबी की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन अब तक किया है वो बिल्कुल सही हुआ है। सेबी ने जिस तरीके से 22 मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया है वो ठीक है, और इसीलिए 2 मामलों में इन्वेस्टिगेशन सेबी ही करेगा और अगले 3 महीने में करेगा। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता है, देखिए याचिकाकर्ताओं को भी लताड़ एक तरीके से कोर्ट की तरफ से लगी है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, इसके अलावा एक ऐसी रिपोर्ट जिसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया है, जिसको लेकर किसी तरीके से कोई एविडेंस नहीं है उसको सपोर्ट करने के, आप उसको लेकर एक पीआईएल दाखिल कर देते हैं। पीआईएल को बीते कई दिनों से अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी कह रही थी, लेकिन ये मामला किस तरीके से पॉलिटिकली आगे बढ़ता गया, कैसे राहुल गांधी ने इसे इश्यू बनाया, ये पिछले कुछ चुनावों में हमने लगातार सुना और देखा। आपको भी याद दिलाते, राहुल गांधी ने इसे कैसे एक इश्यू बनाया था। आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है?
और अगर किसी और का है तो वो किसका है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मार्केट में भी स्थिति अडानी की बड़ी अच्छी और सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मार्केट कैपिंग्स में अपने सामने देख रही हूँ गौनिका। बहरहाल ये जो आज अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को क्लीन चिट मिली है, पॉलिटिकली कितनी बार कितनी दफे इस मुद्दे को भुनाया गया ये आपको भी ध्यान है और हमने भी अभी दर्शकों को ये बयान सुनवाया है। अब इस फैसले के आ जाने के बाद चूंकि 2 मामले और बाकी रहते हैं जिसकी 3 महीने में जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ये कहें ये मामला पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। देखिए, क्लोज होगा या नहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड करता है कि कोर्ट के फैसले को वो कितना सही कैसे देखते हैं, कोर्ट के फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि कुछ देर में प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो जाएंगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब सामने आई थी पिछले साल की शुरुआत में, उसी वक्त राहुल गांधी ने, इसके अलावा कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस मुद्दे पर पार्लियामेंट तक चलने नहीं दिया था। पार्लियामेंट में बार बार इसी मुद्दे पर सवाल उठाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दे, बीजेपी आकर जवाब दे। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर जब आपने पार्लियामेंट नहीं ढंग से चलने दिया, और हर बार जब भी राहुल गांधी किसी भी मंच से होते हैं, जब भी पार्लियामेंट में अपना संबोधन किसी भी बात को लेकर देते हैं, तो उसमें सीधे सीधे अडानी का जिक्र आता था, इस रिपोर्ट का जिक्र आता था। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में आया उसके बाद इस पूरे मामले पर तो नहीं, लेकिन अडानी पर सवाल खड़े करने शुरू हो गए। अडानी की बीजेपी से क्लोजनेस को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। और इसके साथ साथ जब ये मामले में सेबी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट ने सबमिट की, तो सेबी की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे, सेबी के अधिकारियों पर, ऑफिशियल्स पर सवाल उठने लगे। तो सीधे सीधे हर चीज जो भी इस पूरे मामले में अब तक हुई है उसमें सवाल ही खड़े किए गए थे कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अब इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब इन सवालों का जवाब गौनिका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।